अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे, नए इमिग्रेशन कवानीन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। इस पे बात करेंगे और इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी इम्तिहान के बारे में कुछ अहम अपडेट्स हैं, कुछ नई खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना घर सस्ता तरीन खरीदने का एक और मौका, वो आप लोगों के साथ लिंक समेत कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। उसके बाद जो सिपे है उसने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें आप 600 यूरो इमदाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है इस पे बात करेंगे और उसकी मुकम्मल डिटेल दूंगा वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि आप लोगों को मैं लिंक कौन कौन सा प्रोवाइड करूंगा। नए इमिग्रेशन कवानीन का जो आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है इसका लिंक, स्पेन नेशनलिटी इम्तिहानात के बारे में जो नई खबर है इसका लिंक, अपना घर खरीदने का और 600 यूरो, ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले एक चैनल का आपको लिंक मिलेगा। वो चैनल है इंग्लिश न्यूज से रिलेटेड, मतलब कि यूके की इमिग्रेशन न्यूज से रिलेटेड वो चैनल मैंने बनाया है। क्योंकि इस चैनल पे मैं वीडियो कभी कभार जो अहम यूके की न्यूज होती थी वो शेयर करता था, और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बहुत अहम न्यूज होती है जो मिस होती हैं, तो काफी दोस्तों के उस पर कमेंट आते हैं कि आप यूके की न्यूज को कवर नहीं कर रहे। तो इसमें काफी प्रॉब्लम होती थी कि इस चैनल पे स्पेन की और यूरोप की न्यूज के साथ साथ यूके की न्यूज को लेके चलना, क्योंकि यूके की न्यूज जो है वो काफी बड़ी आजकल आ रही है और हॉट टॉपिक है, क्योंकि इलेक्शन हुआ है और आगे इमिग्रेशन की नई तरमीम हो रही है, ब्रेक्सिट पे बात हो रही है, ये सारी चीजें। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट चैनल बनाता हूं और वहां पे तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे, जो सबसे पहला लिंक होगा उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि यूके की इमिग्रेशन न्यूज चैनल जो है उसका वहां पे लिंक है, उसको क्लिक करें और उस चैनल को जाके लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और वहां पे भी डेली बेस पे आपको सेम इसी पैटर्न में न्यूज मिलेगी विद लिंक्स, और वहां पे भी आप यूके से रिलेटेड न्यूज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो नए इमिग्रेशन कवानीन है वो आखिरी मराहल में, यहां पे मैं एक और बात वाजी कर देना चाहूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिनसे मुझे ये पता चलता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन है। जो इमिग्रेशन स्पेन की ओपन होनी है वो एक अलहदा से इशू है, और कुछ कवानीन में तरमीम होनी है वो अलहदा इशू है। तरमीम क्या होनी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अरेगो फार्मासी और अरेगो सोशल में और इस तरह की दूसरी अरेगो जो है उसमें तरमीम होनी है, उसमें बेहतरी आनी है। लेकिन जो इमिग्रेशन ओपन होनी है वो एक सेपरेट इशू है, उसको मिक्सअप ना करें, दोनों सेपरेट हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको फिर कहता हूं कि जो मैं लिंक प्रोवाइड करता हूं उसको लाजमी तौर पर रीड कर लिया करें। मैं आप लोगों के साथ वही न्यूज शेयर करता हूं जो कि अपडेट होती है। मैं अपने पास से आपको कोई उम्मीद नहीं दिला रहा कि इमिग्रेशन ओपन होनी है या ये होना है या वो होना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही शेयर कर देता हूं जो हु बहू गवर्नमेंट कर रही है, जो उनके मिनिस्टर्स कर रहे हैं, जो उनके मिनिस्टर्स बयान दे रहे हैं, जो बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर में आ रहा है, वो मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि किसी तरह की भी कंफ्यूजन में ना रहे कि मैं कि खुदा ना खासा झूठ बोल रहा हूं या मैं आपको की झूठी उम्मीद दे रहा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं जो न्यूज में होती है और वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसके प्रूफ के तौर पे मैं लिंक शेयर करता हूं, लाजमी तौर पे लिंक को भी रीड कर लिया करें। नए इमिग्रेशन कवानीन वाकया ही आखिरी मराहल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि जुलाई में ये कहा गया था कि जुलाई के अंदर अंदर जो है इन कवानीन को आखिरी मराहल में पहुंचाएंगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिनोरिदाद बच्चों की है, जिसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट उस पर किया जाएगा। उसके बाद आगे रैगो सोशल, रैगो लिबराल और बाकी कवानीन आएंगे। लेकिन दोस्तों ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि तरमीम कवानीन में आ रही है, क्योंकि पेपे की जो पार्टी है वो भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया उसने, पेसोए की, उसने वोक्स जो है उसको काफी जगहों पे अकेला छोड़ दिया है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि पेपे जो कि पॉपुलर पार्टी कहलाती है उसको ये हो चुका है अंदाजा कि जैसे कि वोक्स को अच्छा सा खासा झटका लगा पिछले इलेक्शन में, 52 सीटों से 33 सीटों पे आ गई है। तो मैं अगर इनके साथ मिलती हूं ये पार्टी पॉपुलर भी, तो इनका भी आने वाले वक्त में वही हाल हो सकता है। इस वजह से वो एक सेपरेट रहना चाहते हैं, वो आप वोक्स को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे। और हुकूमत ये चाह रही है कि पेपे जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करे, क्योंकि बड़ी जो है वो अपोजिशन पार्टी है पेपे, और वो
सपोर्ट करते हुए तमाम कवानीन को पास करवाए और इनमें तरमीम करवाई। अब आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मजीद जो भी अपडेट आएंगी वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इन आखिरी मराहिल में क्या क्या चीजें हैं, तमाम चीजों का लिंक नीचे मैं दे रहा हूं, उनको आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम मजीद डिटेल आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्पेन डिस्टेंटी इम्तिहानात के बारे में। कुछ नई अपडेट शाया की गई है। हुकूमत ने अंदाजा लगाने के लिए तमाम डाटा जो कि जब से अनाउंसमेंट हुआ है और जब तक अब ताजा तरीन अपडेट है, इसमें जो तमाम डाटा है उसको पब्लिक कर दिया है। वो डाटा क्या है? वो डाटा है कि आपको पता है कि 2015 के करीब 14-15 में ये पास हुआ था कानून कि अब जो भी स्पेन की नेशनैलिटी लेगा उसको सीसिया से और दिल या दोस्त का लाजमी तौर पे एग्जाम पास करना होगा, तभी मुमकिन है कि वो नेशनैलिटी ले सकेंगे स्पेन की। तो इस पे नई अपडेट, कुछ नए जो है अदादोशुमार सामने आया। उसमें कहा गया है कि जितने इमिग्रेंट्स ने अब तक एग्जाम दिए हैं उसमें से 40%, तकरीबन 40% का कहा गया कि 40%, 40% जो इमिग्रेंट है वो फेल हुए हैं। यानी कि 60% इमिग्रेंट्स ने पास किया है और 40% जो इमिग्रेंट है वो इम्तिहानात में फेल हुए हैं, जिसमें दिल या दोस्त का भी शामिल है और सीसीएसई का एग्जाम भी शामिल है। अब इस पे हुकूमत आने वाले वक्त में क्या इन कवानीन में जो तरमीम कर रही है उसमें कुछ आसानी लेके आएगी या कुछ स्पेशल और कानून लेके आएगी, क्योंकि जो इन्होंने पढ़ों के लिए नया कानून लॉन्च किया जिसमें सिर्फ इंटरव्यू में जो है आप लोगों के साथ इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें आपकी लिसनिंग पावर और स्पीकिंग पावर चेक की जाएगी स्पेन की। उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो फेल हो रहे हैं और उसमें वो लोग तो बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहे जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। हो सकता है कि इन कवानीन की तरमीम में उनको भी टारगेट किया जाए और उनके लिए भी कोई आसानी आए। बहुत ज्यादा जो उम्मीद है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सर्वे हुकूमतें तभी करवाती है जब उन पे कुछ न कुछ रिजल्ट्स पे कुछ एक्शन करना होता है। तो उम्मीद है कि अल्लाह करे इस तरह के कानून आए कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो इंटरव्यू वाला भी एग्जाम नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी आसानी आए ताकि वो भी स्पेन की नेशनैलिटी ले सकें। इसकी मजीद डिटेल दोस्तों लिंक नंबर 2 नीचे मौजूद है, आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपना घर सस्ता तरीन खरीदने का अहम मौका। अपना घर सस्ता तरीन खरीदने का अहम मौका इस तरह है, तो थोड़ी सी मैं आपको इसकी बेसिक बताता चलूं कि जब बैंकें, जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं वो अपना हिपोथेका पे आपको घर देती हैं, आपने उसकी किस्त पे करनी होती है। बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पे कोरोना के दौरान वो किस्तें पे नहीं कर सके, किस्तें इकट्ठी हुई, बाद में उनसे पे नहीं हुई, तो बैंक्स ने क्या किया कि वो घर जो है वापस ले लिए हैं। अब वो घर वापस लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि डायरेक्टली नीलामी शुरू कर दी है। अब बैंक क्या करती है, जो सेकंड हैंड घर होते हैं या इस तरह जो सेल नहीं हो रहे होते, उनको वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट में सेल करती है। अब जो मैं आप लोगों के साथ घर शेयर कर रहा हूं पूरे स्पेन से, BBVA बैंक के ये घर है जो कि 70% डिस्काउंट पे उन्होंने लगाए हुए हैं। कुछ घर 70% है। वेलेंसिया में एक घर है 93 मीटर और वो सिर्फ और सिर्फ 8,200 का है। इसी तरह नवारा में एक घर है जो कि 12,200 यूरो का है और वो 56% उस पर डिस्काउंट है। इसी तरह तारागोना में एक 14,500 का 49% उस पर डिस्काउंट है। यानी कि इतने सस्ते घर लगे हुए हैं। मैं नीचे जो लिंक दे रहा हूं, लिंक नंबर 3, उसको क्लिक करें, वहां पे तमाम घरों की लिस्ट है जो बहुत ज्यादा सस्ते हैं। जिस प्रोविंस से आप तल्लक रखते हैं वहां पे इंटरेस्टेड है तो लाजमी तौर पर BBVA का इस वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, उनकी ऑफिस का विजिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं 600 यूरो अमदाद की, जो कि ऑनलाइन अमदाद है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये किन के लिए, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हुकूमत ने वाजे कर दी है। ये 600 यूरो जो है आपको 8 टाइम में मिलेगा, लेकिन ये आपको अमदाद के तौर पे मिलेगा अगर आप कोई ना कोई सेपे का कोर्स कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, आपका सेपे में इंदराज हुआ है और आप स्पेन में रेजिडेंट है, यानी कि स्पेन में आप रहते हैं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे रहते ना हो, रहते किसी और मुल्क में हो, बेशक आपकी स्पेन में नेशनैलिटी आपकी स्पेन की आपके पास है, लेकिन आप यहाँ पे रहते नहीं है, तब भी आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि आप सीपी का दराज हो, सीपी का कोर्स करते हो, तभी आप इस अमदाद को ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं जो इसके लिए एलिजिबल हैं। मजीद एलिजिबिलिटी के लिए आप नीचे जो लिंक है, लिंक नंबर 4, उसको क्लिक करके वहां पे आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। आखिर में दोस्तों वंस अगेन दोबारा आपको बताता चलूं, जो यूके न्यूज से रिलेटेड मेरा चैनल है उस पे लाजमी जाए, उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे जो भी अपडेट्स हैं वो आप वहां पे
ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।